नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है ईरान, इजरायली अधिकारी का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के सीरिया इलाके में ड्रोन से अटैक किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले का मुख्य निशाना नेतन्याहू का निजी आवास था। वहीं इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से अटैक किया, लेकिन इजरायली सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। इस मामले को लेकर एक इजरायली अधिकारी ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने इस हमले के बाद एक वीडियो संदेश के जरिए कहा है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है और इजराइल इस जंग को जीतने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि 2 दिन पहले ही इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड शनिवार को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और हम अंत तक लड़ते रहेंगे। गाजा और लेबनान के जंग जारी रखने का संकेत देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के अन्य प्रॉक्सी गुटों के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह हिजबुल्लाह ने जब इजरायली प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया तो उस दौरान नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन हेलीकॉप्टर से मार गिराया गया, वहीं एक ड्रोन किसी इमारत को हिट किया गया। हालांकि इस हमले की किसी के घायल होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये जानकारी दी गई थी। वहीं इस हमले के बाद आईडीएफ के मुताबिक ड्रोन के जरिए कैसे हिजबुल्लाह ने सीरिया शहर में एक इमारत को निशाना बनाया है। सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है, क्योंकि ड्रोन के टकराने और विस्फोटक से पहले सीरिया इलाके में अलर्ट के लिए सायरन नहीं बजे हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले में भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। गनीमत रही कि इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर को ड्रोन से मार गिराया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में इजरायली अखबार हाउम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की घर की तस्वीरें ली है। 19 अगस्त को नेतन्याहू के सिसोरिया विला के पास हिजबुल्लाह का ड्रोन देखा गया था। कथित तौर पर ये वही ड्रोन है जो इजरायली पीएम की घर के रेकी के लिए तैनात किया गया था। इजराइल में शनिवार को एक ड्रोन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया था। इस बीच इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर कम से कम 3 हवाई हमले किए, जहां हिजबुल्लाह के कार्यालय है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार गाजा में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में अस्पताल को निशाना बनाया है और इस हमले के 24 घंटे के कम समय में बच्चे सहित 73 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा था कि वो इजराइल में और अधिक निर्देशित मिसाइलों तथा विस्फोटक ड्रोन से हमला कर लड़ाई का एक नया चरण शुरू करने की योजना बना रहा है। दरअसल इजराइल द्वारा सितंबर के अंत में किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह का प्रमुख नेता हसन नसरल्लाह मारा गया था, जिसके बाद इजराइल ने अक्टूबर की शुरुआत में लेबनान में अपनी सेना भेज दी थी। वहीं दूसरी ओर इजराइल का गाजा में हमास के साथ भी जंग जारी है। इजराइल के सैनिकों ने गुरुवार को हमास के शीर्ष नेता शनिवार को मार गिराया, जिसके बाद से दोनों के बीच युद्ध थमने की संभावना ना के बराबर लग रही है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता ने शुक्रवार को कहा था कि शनिवार की मौत एक दुखद क्षति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि शनिवार से पहले ही फिलिस्तीनियों के कई नेताओं के मारे जाने के बाद भी हमास अपना अभियान जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा।